सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स। ठीक है, हमारा आखिरी सब्जेक्ट। ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन हाँ अनऑफिशियली। अनऑफिशियली सेंस में कि भाई अभी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बचा हुआ है, तो वो भी करेंगे अपन, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बिकॉज वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यूजुअली लोग नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। क्यों? वो जाने क्यों छोड़ते हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। लेकिन है क्या कि वो सिर्फ आई थिंक 3 क्लास से ज़्यादा का नहीं होगा, है ना। तो यानी छोटा सा टॉपिक है ना, झींगुर बना के उड़ा देंगे, लेकिन है इम्पॉर्टेंट। तो वैसे देखा जाए तो हमारा ये आखिरी मेजर सब्जेक्ट है एक, फिज़िक्स, है ना। वी स्टार्टेड विद आवर जर्नी स्टार्टेड विद आई थिंक जोग्राफी। जोग्राफी के बाद वी डिड आई थिंक पॉलिटी, उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, स्टैटिक एंड नाउ फिजिक्स। स्टैटिक में एक लेक्चर बचा हुआ है एंड दैट इज़ आपका फेस्टिवल वाला जो है, ठीक है। तो फेस्टिवल वाला रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि फोक डांस की तरह मिलेगा, या तो कल मिल जाएगा या फिर आपको परसों मिल जाएगा, ठीक है। कितने पराठे लपेटे बेटा? आज पराठे नहीं लपेटे, आज पराठे नहीं लपेटे यार। आज रोज़ थोड़ी ना पराठे खाए जाते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है। सर रोना आ गया? क्यों भाई, रोना होना क्यों आ गया? हाँ रमेश वर्मा जी, बिल्कुल। बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ और भी टॉपिक बचा हुआ है, वो भी मैं आपका किसी दिन रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। छोटा सा है वो, गैशियस लॉज वाला। यस राइट। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन टाइम। ओके। सोचा अब आखिरी विदाई का समय है तो यार क्यों, है ना, फालतू में थोड़ा अच्छे टर्म्स के साथ अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपकी विदाई हो, है ना। हाँ सर, अपनी विन हो गई। क्या बात कर रहा? सही होता, जीत गया क्या? चलो शुरू करते हैं। हाँ तो शुरू करते हैं। तो आज हम बेसिक से शुरू करेंगे। काइनेमेटिक्स का ये पार्ट है आपका, और इसमें हम मोशन यानी गति पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी लोग का छोड़ने का विचार रहता है इसको, तो विचार विमर्श कर लीजिए आप। छोड़ने का विचार है जैसा भी है आपका, लेकिन देखो साइंस में तो अगर मैं ऑर्डर बात करूँ तो साइंस में बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देन केमिस्ट्री। मतलब ऐसे ऑर्डर नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी हो सकता है कि भाई केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाए, बायो से ना, ये भी हो सकता है। लेकिन यूजुअली जो देखने को मिला है वो है कि बायो, केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। लेकिन क्वेश्चन तो आ जाता है, तो इसलिए हम छोड़ तो सकते नहीं। अगर मान लो मेंस में, सीजल मेंस में आपका, फिर सीएचएसएल मेंस में क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि वो बता के तो आएगा नहीं कि भाई हम आएंगे नहीं आएंगे। और अगर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना। और एकदम एकदम अगर मान लेते हैं बेसिक क्वेश्चन हुआ, एकदम ही आसान सा क्वेश्चन हुआ और वो आपसे ना बना और वो सबसे बन गया, तो फिर वो दिक्कत ज़्यादा दे देता है। तो इसलिए स्किप ना करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ प्रायोरिटाइज आप कर सकते हैं कि भाई अभी मुझे नहीं करना है, बाद में करना है। वो प्रायोरिटाइज आपका मतलब मन है, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक्स के साथ शुरू करेंगे। मोशन पढ़ेंगे, यानी गति के बारे में समझेंगे कि मोशन होता क्या है, गति होती क्या है। अगर आपको ये मतलब सब हर चीज़ हर चैप्टर में, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरकनेक्टेड होती हैं, है ना। जैसे कि ज्योग्राफी में अगर हमें बेसिक नहीं पता होगा कि भाई डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, डेनिडेशन क्या होता है, ठीक है, तो हमें आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। हमें अगर प्लेट के मूवमेंट के बारे में समझ नहीं आता तो हमें वॉल्केनिज्म, हमें अर्थक्वेक समझ में नहीं आता है, ठीक है। अगर हमें लैटिट्यूड्स के बारे में नहीं पता है तो टॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड टाइम सब हमें समझ नहीं आता है। तो वैसे ही जब हम लॉज ऑफ मोशन कल पढ़ रहे होंगे न्यूटन के, तो उसके लिए पहले तो हमें मोशन के बारे में पता होना चाहिए ना। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मोशन? तो मोशन इज़ रिलेटिव चेंज इन पोजीशन, यानी कि जब पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम मोशन बोल देते हैं। अब रिलेटिव चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है? तो रिलेटिव चेंज इन पोजीशन का मतलब ये है कि यहाँ पर हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कार थी, ठीक है, 1 सेकंड बाद यहाँ पे आई तो इसने मोशन किया, ठीक है। तो ये हमने क्या माना, ये रेफरेंस पॉइंट माना है। बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट इस सेंस में भी हो सकता है, ऐसे फॉर एग्जांपल आप बस में या ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, और ट्रेन में आपके जो आसपास बगल में बैठे हुए हैं वो मोशन करते हुए नहीं प्रतीत होते हैं, ऐसे लगता है बैठे हैं। लेकिन कोई अगर बाहर खड़ा हुआ होगा आपके ठीक है, ट्रेन से बाहर अगर कोई होगा तो वो देखेगा कि भाई ये लोग तो चल रहे हैं अंदर वाले, ठीक है, तो ये लोग तो इनके ये तो मोशन कर रहे हैं,
ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट देना काफ़ी ज़रूरी होता है कि किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, कि हो सकता है कि किसी के रेफरेंस में मोशन हो रहा हो और किसी के रेफरेंस से मोशन ना हो रहा हो। ठीक है। मोशन का ऑपोजिट क्या होता है? इसका ऑपोजिट, इसका एकदम अगर हम ऑपोजिट की बात करेंगे तो दैट इज़ रेस्ट। रेस्ट का मतलब है कि आप रुके हुए हैं, आप अभी कुछ भी गति नहीं कर रहे हैं, आप वहीं के वहीं पे हैं, आप आराम कर रहे हैं, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं। ठीक है। तो आप रेस्ट में, जैसे मैं एकदम बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो एकदम मैं रेस्ट में हूँ। अगर मैं बिल्कुल ही हिल डुल नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो रेस्ट। ठीक है। सेम गोज विद, जैसे ये पर्सन है तो इसके मान लेते हैं इसके बगल में पेड़ लगा हुआ है, तो पेड़ इसके लिए रेस्ट में है, लेकिन इन लोगों के लिए मोशन में लगता है कि भाई ये तो चल रहा है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की हमें नीड पड़ती है। ठीक है। तो मोशन इज चेंज इन पोजिशन, एज सिंपल एज दैट। आई होप यू गॉट इट कि मोशन यानी गति का मतलब होता है कि जो स्थिति होती है उसमें जो है बदलाव हुआ है, पोजीशन में चेंज हुआ है। अब आते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि जब हम रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, जब मोशन की बात करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझना पड़ता है। वो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन। ठीक है। दूरी और विस्थापन, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमें समझना होगा अगर हमें मोशन के बारे में प्रॉपर तरीके से समझना है तो। ठीक है। जब हम रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं तो हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में बोलते हैं दूरी, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। अब इस पे ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा काइंड ऑफ अच्छा है, मैजिकल टाइप कॉन्सेप्ट है। कैसे? देखो, मान लेते हैं ये बच्चा है, ठीक है, साइकिल से मान लेते हैं अपने घर गया, ठीक है, घर से फिर यहाँ पर गया, मान लेते हैं यहाँ पर किसी से मिलने जाता है वो शाम को, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये पहले मतलब बोल के गया घर में कि मैं जा रहा हूँ पार्क, ठीक है, मैं पार्क जा रहा हूँ। फिर ये पार्क से मान लेते हैं कि जब मान लेते हैं कि पार्क है, ठीक है, तो पार्क से मान लेते हैं घर गया, ठीक है, और घर से यहाँ पे किसी से मिलने गया। तो ये वाला इसने पाथ कवर किया। कौन सा पाथ? यहाँ से पहले घर गया, घर से फिर ये किसी से मिलने गया, ठीक है। अब जब ये पर्टिकुलर जो पाथ कवर किया इसने, तो ये डिस्टेंस थी 4 मीटर, ये डिस्टेंस थी 3 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस जो कवर्ड होगी इसके द्वारा वो 7 मीटर हो जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन, और डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या फिर पोजीशन, ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अब ये जो लड़का है यहाँ से स्टार्ट किया है, पूरा घर गया पहले, फिर यहाँ पे गया उससे मिलने, ठीक है, मतलब अपने फ्रेंड से मिलने, तो ये टोटल 7 मीटर डिस्टेंस उसने कवर करी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो होता है कि आप शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है इस बंदे के, और मतलब जो इसका इनिशियल पॉइंट है, जिसका फाइनल पॉइंट है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, हमेशा ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब ये इससे मिलने के लिए ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, या फिर ऐसे भी जा सकता है, सीधे भी जा सकता है। वो जैसे भी जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिंपल मतलब इससे है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या वही डिस्टेंस होगा? वो डिपेंड करता है। अगर इसी पाथ पे चला जाए, सीधे उससे मिलने, घर जाए ही ना वो, तो अगर वो घर जाए ही ना, सीधे पहले उससे मिलने जाए वो, तो उस केस में यही डिस्टेंस भी हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इतना बोलता है कि वो ये नहीं बोलता कि क्या पाथ कवर किया गया है, कौन सा रास्ता चुना है, कौन सा रास्ता लिया है, ना, वो ये बोलता है कि जो भी रास्ता लिया हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जहाँ से चला था, जहाँ पे रुका है, उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो जो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको दिखा रहा हो, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर वो उस पर चला है कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे दिक्कत नहीं है। अगर वो ऐसे गया है, ऐसे गया घूम के, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, ठीक है। वो ऐसे जाए मतलब नहीं है, वो बस ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अभी मैं इस पर आपको कुछ
इक्का दुक्का क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले तो मैं खुद आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देन आपको एक मैं यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। मतलब पूछूंगा आपसे। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो इट इज़ दी, यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से मैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। मतलब क्वेश्चन क्या, चलो चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये बंदा है पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ए और बी के पॉइंट के बीच की वो 50 मीटर है। तो बंदा 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा और 50 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में ये ए से बी जाता है, देन बी से फिर वापस आ जाता है ए में। तो इस बार डिस्टेंस कितना होगा, 50 जाता है 50 आता है 100। लेकिन जहाँ से जाता है वहीं पे ही आ जाता है। तो क्योंकि जहाँ से गया वहीं आ गया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ज़ीरो हुई ना। इन दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज़ीरो होगी, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पर आ गया वो सेम पॉइंट है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। इज़ दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ वाला जल्दी से। एक एथलीट है, ठीक है, ये कंप्लीट करता है एक राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 मीटर इन 20 सेकेंड्स। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली? बताइए प्लीज़। मुझे बताओ कि अभी मेरा फिजिक्स नहीं हुआ है तो क्या मैं इस लेक्चर को करूं? नहीं भाई, इस लेक्चर को तो तब करना है जब पूरी फिजिक्स ख़त्म कर लिया है, तुमने पेपर दे दिया है, तुमने आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तब करना है इसको, लेक्चर को, ठीक है। यूज़ मोर इंग्लिश एंड लिटिल हिंदी, वी आर फ्रॉम साउथ। आदर्श लखिनेनी, ओके। क्लास टू वॉशरूम डिस्प्लेसमेंट, वॉशरूम टू क्लास डिस्टेंस। आपको कल्याणपुर क्रॉसिंग के पास देखा था बेटा। कल्याणपुर क्रॉसिंग में जाए हुए हमको 3-4 साल हो गए हैं, तुमने कब देख लिया पता नहीं। हाँ चलो, तो 0 एंड 100 इस तरह से आंसर आ रहे हैं। देखते हैं सीडीएस 2021 में पूछा गया सवाल है। देखिए, एक एथलीट है, एक राउंड ए सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। ये सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर वैसे बन तो नहीं पाया, इसमें कुछ फीचर होते हैं ना आई थिंक बनाने के, शेप्स वगैरह, पता नहीं, चलो छोड़ो, ठीक है। तो ये मान लेते हैं सर्कुलर ट्रैक है, जैसे ट्रैक है, ठीक है। अब इसके डायमीटर कितना है, 100 मीटर। तो ये है डायमीटर 100 मीटर का, ठीक है। यही तो होता है डायमीटर, 100 मीटर है ये। तो 20 सेकंड में ये एक राउंड चक्कर कंप्लीट कर लेता है। डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है 1 मिनट और 10 सेकंड बाद। तो 20 सेकंड में मान लेते हैं कि यहाँ से चलना शुरू करता है, तो एक राउंड 20 सेकंड में पूरा कर लेता है। मतलब ये यहीं पे फिर से आ जाएगा 20 सेकंड बाद। यानी कि फॉर एवरी 20 सेकंड, इन एवरी 20 सेकंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, क्योंकि हर 20 सेकंड में इसका एक राउंड पूरा हो रहा है, जहाँ से शुरू कर रहा है वहीं पे ख़त्म कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो 20 सेकंड बाद 0, 40 सेकंड बाद 0, 50 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद 0, 40 सेकंड बाद 0, 60 सेकंड बाद 0, और 1 मिनट का तो मतलब 60 सेकंड ही होता है, तो 0 मीटर। 10 सेकंड बाद, भाई 20 सेकंड में पूरा राउंड है, तो 10 सेकंड में वो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा वो। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये नहीं होगी उसके, और जहाँ से स्टार्ट किया तो उसके बीच की दूरी ग्रीन लाइन नहीं होगी, तो फिर उसके ये होगी पर्पल वाली लाइन। क्यों? क्योंकि ये इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन। तो ये पूरा जो डायमीटर है, ठीक है, जो पूरा इसका डायमीटर है वही हो जाएगा पूरा डायमीटर 100 मीटर। ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर आ गया तो एक और सवाल कर दीजिए। एक लड़का है जो एक राउंड कंप्लीट करता है सर्कुलर ट्रैक्ट ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 30 सेकंड। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। इस बार ऐसा अलग अलग नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि 3 मिनट 45 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना होगा। अगेन आपको एक सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है, करिए अटेम्प्ट इसको जल्दी से। तो डायमीटर इस बार कितना है, 200 मीटर का है डायमीटर, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्ट्रेट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो 200 मीटर का डायमीटर है,
30 सेकंड में ये एक राउंड कंप्लीट होता है। तो 3 मिनट और 45 सेकंड में पूछा है। आपको करना क्या है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना है पहले, ठीक है। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब देखिए 3 मिनट का मतलब क्या हुआ, मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से मुझे ये पता है कि इन एवरी 30 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो, विस्थापन ज़ीरो होगा हर 30 सेकंड के बाद। ये बात क्लियर है? तो 30 सेकंड बाद ज़ीरो होगा तो 60 सेकंड बाद ज़ीरो होगा, 90 सेकंड बाद ज़ीरो होगा, ठीक है। तो 3 मिनट में आपके होंगे 180 सेकंड प्लस 45 सेकंड को और जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, ये आएगा 225 सेकंड। बात सही है? 225 सेकंड। तो 30 सेकंड बाद अगर 30 सेकंड में एक राउंड पूरा हो रहा है और ज़ीरो, तो हर एक राउंड के बाद एक राउंड, 2 राउंड, 3, 4, 5, 6, 7 ज़ीरो ही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इंटू 7 कर दूंगा तो मतलब 7 राउंड कंप्लीट करेगा ये कितने सेकंड में, 210 सेकंड में। यानी 210 सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। मुझे निकालना 225 सेकंड बाद है। 210 सेकंड बाद ज़ीरो है, 225 सेकंड में निकालना है। 225 और 210 में अंतर कितना है, 15 सेकंड का। तो अगर 30 सेकंड में बंदा 30 सेकंड में बंदा पूरा चक्का मार लेता है, पूरा एक चक्कर, तो 15 सेकंड में यहाँ पर पहुँचेगा। 15 सेकंड में यानी कि आधा ही सर्कल कवर करेगा, सेमी सर्कल। तो 15 सेकंड बाद वही यही जो आपकी डायमीटर है यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर। आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वेरी क्लियरली कि डिस्टेंस इस पूरा जो आप कवर कर रहे हो, ठीक है। अब अगर यहीं पे अगर मैं डिस्टेंस पूछ लेता ना तो ये 2 पाई आर जितने 7 राउंड लगा, पता है कितना होता, ये होता आपका 7 × 2 पाई आर, क्योंकि पूरी सरकमफेरेंस कवर करेगा। और आखिरी वाला तो पूरा चक्कर नहीं मारा ना, 15 सेकंड, आधा चक्कर मारा, तो पाई आर तो कितना होता, 7 दूनी 14, 15 पाई आर। ये डिस्टेंस होती अगर डिस्टेंस पूछता तो, ठीक है, क्लियर। अब टाइप्स ऑफ मोशन की अगर बात करेंगे तो ये लास्ट में याद दिलाना, ठीक है, इसको लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बंदा कितने टाइम में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, ठीक है। तो अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। किस तरह की गति होगी, इसको समान गति बोलेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन हिंदी, समान गति। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर, अगले 2 सेकंड में फिर से 4 मीटर, अगले 2 सेकंड में फिर से 4 मीटर। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म, जैसे तुम्हारी स्कूल की यूनिफॉर्म थी, सब एक जैसे लगते थे एक स्कूल की यूनिफॉर्म में। तुम्हारे बगल वाला जो स्कूल होता था वो सब अलग लगते थे लेकिन एक जैसे लगते थे अपने में। तो एक जैसा यहाँ पर ये गति हो रही है, एक जैसी गति हो रही है। हर समय हर 2 सेकंड के लिए 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। और इसका उल्टा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ये साइक्लिस्ट को देखिए, ठीक है, तो जैसे ये साइक्लिस्ट को देखिए तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 0 से 2 किलोमीटर, ठीक है, 0 से 2 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर करी कितनी देर में, सुबह 9 से 9:10 यानी कि 10 मिनट में। देन अगले 10 मिनट में 3 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में 4 किलोमीटर, हो सकता है अगले 10 मिनट में आधा किलोमीटर कवर करे। क्यों? क्योंकि हो सकता है ट्रैफिक आ गया हो, ठीक है, हो सकता है कोई मिल गए हो इसको, ठीक है, कोई दिख गया हो इसको, तो उसकी वजह से इंप्रेस करने के लिए हो सकता है इसने स्पीड और बढ़ा दी हो, तो अगले वाले में इसने 6 किलोमीटर कवर कर लिया हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है बीच में रोड में। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल, ठीक है। अभी आते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन क्या होता है। जो मोशन तो अभी हम समझ गया, मोशन क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, समझ गया। जिस रेट से चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है सर, ये मोशन हो रहा है कि भाई हमने देखा 2 सेकंड में 4 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से हो रहा है। लेकिन किस रेट से हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम स्पीड का यूज़ करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिस रेट से मोशन चेंज हो रहा है उसको हम स्पीड नाम दे देते हैं, ठीक, क्लियर। यानी कि कितना डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है कितने टाइम में, यही कहलाती है स्पीड या फिर गति। तो गति क्या होती है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, ये होता है स्पीड,
ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला आई थिंक आपको पता होगा, मैथ्स तो आपने अभी तक पढ़ी ली होगी इतनी, है ना, चोर पुलिस वाले सवाल। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लिखने के अलग अलग तरीके हैं, बात वही है। एसआई जो मात्रक होता है, जो एसआई यूनिट होता है, वो आप इसका मीटर पर सेकेंड होता है। किसका? एसआई मात्रक। तो एसआई यूनिट भी पूछता है आपसे, ठीक है, कि जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका एसआई यूनिट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर स्केलर वेक्टर भी आई थिंक अपन ने छोड़ा था क्या? नहीं, आगे है वो, है ना। एक सेकेंड रुको ना, ठीक है। वो स्केलर वेक्टर अगर आगे नहीं होगा तो मैं समराइज़ कर दूंगा अभी, ठीक है, बीच में। तो ये चीज़ आपको समझ में आती है। तो एसआई यूनिट क्या होगा? और हाँ, एसआई यूनिट है क्या चीज़? तो एसआई यूनिट होता है आपका सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको अडॉप्ट किया गया था 1960 में, 1960 में, ठीक है। ये बेस यूनिट होती हैं। तो अब टाइप ऑफ मोशन में अगर बात करेंगे तो व्हेन मोशन इज़ नॉन यूनि, तो ये समझ गया आप, ठीक है। व्हेन मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जैसे कि यार मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमसे मैंने पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारे मॉक्स में कितने स्कोर आ रहे हैं, तुम्हारे मॉक्स में कितने स्कोर आ रहे हैं। तो तुम ये थोड़ी मतलब तुम कैसे बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे तुम, कि मेरे 130 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, 135 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, क्योंकि तुमने पिछले मान लेते हैं 10 मॉक दे रखे हैं अभी फुल लेंथ वाले, ठीक है, 10 मॉक दे रखे हैं, मान लेते हैं आपने। तो किस मॉक के नंबर बताओगे? क्योंकि कांस्टेंट तो नहीं रहा होगा ना, किसी में 120, किसी में 130, किसी में 125, इस तरह से होंगे, तो किसका बताओगे? तो तुम सबका ऐसा करोगे, एवरेज बता दोगे, एवरेज बता दोगे, ठीक है, सबका एवरेज, कि सबको जोड़ के अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने आपने टेस्ट दिए हैं, तो आपका एवरेज स्कोर हो जाएगा। सेम गोज़ यहाँ पे। अब जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि जब आप यहाँ से सब्जी लेने गए, ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको भेजा कि जाओ सब्जी लेके आओ, ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई कितनी स्पीड से गए थे, तो हो सकता है ये घर से निकले हो तो रफ्तार से हो, लेकिन जब रोड पे पहुँचे हो तो बहुत ट्रैफिक मिला हो तो आराम आराम से चले हो सकता है फिर रफ्तार पकड़ी हो। तो क्या है कि भाई उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आप ये करेंगे कि टोटल डिस्टेंस को जोड़ लेंगे अपॉन जितना टोटल टाइम लगा है, तो वो आपका एवरेज स्पीड दे देगा, एक एवरेज स्पीड, है ना। इसको बोल क्या बोलेंगे, औसत चाल बोलेंगे ना, औसत चाल, ठीक है। बेस्ट दो वाला बताओगे, अच्छा अच्छा, बताने लायक नहीं है, नेगेटिव बहुत है। 50 60 आ रहे हैं मेरे तो, 190 140 आ रहा है मॉक में, 390 196 81 90 60, 69 आ रहा है, अच्छा 140 से 150 आ रहे हैं, ओके। सही है। 140 से ऊपर मतलब कोशिश करो कि, क्योंकि यार मॉक टू मॉक भी डिपेंड करता है, किसी मॉक प्लेटफॉर्म में आसान होते हैं, किसी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो अभी वो डिपेंड भी करता है कि प्रिपरेशन भी। लेकिन हाँ 130 के तो ऊपर जाना ही चाहिए, ठीक है। देन 140 प्लस जाओ, फिर 150 के ऊपर स्टेबलाइज करो उसको जाके, सो दैट की कॉन्फिडेंस रहे ना, तो इस तरह से। बाकी खैर, तो ये चीज़ स्पीड होती है। स्पीड की मैंने आपको यूनिट बताई थी मीटर पर सेकंड, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो किलोमीटर पर आवर में होता है, और हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता है, या फिर वो मीटर पर सेकंड में ही हमसे आंसर पूछता है कि भाई आंसर आपका मीटर पर सेकंड में आना चाहिए। तो उसके लिए जब आप कन्वर्ट करते हो किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाते हो, तो आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बोला 54 है, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 18 × 54 आएगा, 3 × 5 = 15, 15 मीटर पर सेकंड। और अगर उसका उल्टा करना हो तो उल्टा कर दो। अगर मुझे 15 मीटर पर सेकंड को मान लो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल 18/5 से कर दूंगा इस बार, 18/5, तो 5 दिया 15, 18 × 3 = 54 आ जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन में ये चीज़। अब ये जरा आप क्वेश्चन करिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको औसत यहाँ पर चाल बतानी है कि कितनी है, अगर 16 मीटर 4 सेकंड में और 16 मीटर 2 सेकंड में। चलिए, तो यहाँ पे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि आपने कितनी टोटल डिस्टेंस कवर करी है
अपॉन टोटल कितने टाइम में कवर करी है। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो 16 मीटर, देन 16 मीटर यानी कि 16 + 16 अपॉन टोटल टाइम कितना लिया है, पहले 4 सेकेंड लिया है, देन बाद में 2 सेकेंड लिया है। तो 16 दूनी 32 बटे 4 2 6, तो कितना आ जाएगा 6 5 30 और 36 18, इसे 5.3 कुछ आपका आएगा। किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में है क्योंकि, तो ये स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। 5.3 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना मत भूला करिए, यूनिट ज़रूर लिखा करिए। ठीक है, क्लियर है। 16/3 भी आप बोल सकते हैं, 5.3 भी बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है 5.33 वो सेम ही चीज़ निकल के आएंगी आपकी। ऑलराइट, अब वेलोसिटी को जान लेते हैं कि सर ये वेलोसिटी क्या होता है। इसको वेग बोलते हैं, स्पीड को गति बोलते हैं, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं। तो वेलोसिटी होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड में अगर हम डायरेक्शन का कंपोनेंट ऐड कर दें, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेट लाइन में एकदम जा रहे हो, ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो, ठीक है। तो अब मान लो कि आपने क्या किया, अब आपने एकदम से राइट ले लिया, ठीक है, अब आपने क्या किया, राइट ले लिया, ठीक है। तो एक तो चीज़ होगी मैग्नीट्यूड, जैसे कि आपका ओडोमीटर होगा गाड़ी का। ओडोमीटर क्या होता है गाड़ी का, जहाँ पर ये दिखाता है कि आप किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो गाड़ी का ओडोमीटर वो होता है। तो मान लेते हैं कि आप 50 km/h की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, 50 की स्पीड आपकी चल रही है, ठीक। तो वो जो 50 होगा ना, वो आपके स्पीड है। वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी सर स्पीड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है। वेलोसिटी भी वही होगी जो आपका वो ओडोमीटर में दिखा रहा है, लेकिन इसमें हम डायरेक्शन का कंपोनेंट भी ऐड करते हैं कि भाई आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप ईस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ में, वेस्ट में, अभी आपने, ठीक है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अभी 50 km/h दिखा रहा है आपके ओडोमीटर पे, ठीक है, 50 50 50 50 दिखा रहा है। आप एकदम से आपने हल्का सा टर्न ले लिया, अभी भी 50 ही है आपकी गाड़ी की स्पीड वही है ना, स्पीड चेंज नहीं हुई है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई है। क्यों, क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह से जा रहे थे, 50 ही था, अभी भी 50 है, वही स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, क्योंकि ना तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है और ना ही आपका डायरेक्शन चेंज हुआ है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड तो चेंज होगी, और अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है तो स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी हम नहीं बता सकते, क्योंकि स्पीड का डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है उनको स्केलर यानी कि अदिश राशियां बोलते हैं, और जिनका डायरेक्शन से लेना देना होता है उनको वेक्टर यानी कि सदिश बोलते हैं, अदिश और सदिश। जैसे कि मैं बोल दूँ कि तुम्हें कितना बुखार है, तो तुम बोलोगे कि इतना टेम्परेचर का बुखार है, ठीक है, इतने टेम्परेचर का बुखार है। मान लेते हैं कि भाई थर्मोमीटर पे आपने चेक किया तो भाई 99.9 का बुखार दिखा रहा है आपका फ़ारेनहाइट का। तो मैं तुमसे ये पूछूंगा कि बेटा किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में कि ईस्ट में, तो इसका तो कोई लॉजिक हुआ नहीं ना। तो जहाँ पर कोई डायरेक्शन का कोई कंपोनेंट नहीं होता है तो वहाँ पर वो जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर होती है। लेकिन जहाँ पर कंपोनेंट, जैसे वेट है, मास है, नॉट वेट, मास है, वॉल्यूम है, ठीक है, ये सब आपकी स्केलर होती हैं। धीरे धीरे जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे फिजिक्स में, तब हम वहाँ पर मैं आपको बताता चलूँगा। अगर ना बताऊँ तो आप पूछते चलना कि सर ये कौन सी स्केलर है कि वेक्टर, वैसे तो आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी अभी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स और फोर्स के बारे में पढ़ा नहीं है तो वो मैं अभी आपको वो नहीं उस पर ले जाऊँगा। तो वेलोसिटी जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, ध्यान रखना। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, हमने स्पीड का देखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, उसी तरह वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस स्केलर होती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। क्यों, अब जैसे कि ये वो बंदा वो ये यहाँ से घर ट्रैवल किया था, यहाँ से वो मिलने के लिए ट्रैवल किया था, ठीक है, डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल करी, अब हमें सबको जोड़ना है, हमें कुछ मतलब नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है, किस डायरेक्शन में है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वो भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट के केस में, क्या डायरेक्शन को, किस डायरेक्शन में है, वो जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट जो लाइन है वो किस डायरेक्शन में है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का स्पेसिफाई करना ज़रूरी हो जाता है। दैट इज़ वाई डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वो सदिश राशि होती है।
इज दैट क्लियर? अभी ये क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से। उषा जी जो है 90 मीटर लंबा एक पूल है, स्विमिंग पूल है, उसमें तैर रही हैं, ठीक है, बढ़िया मजे में। शी कवर्स 180 मीटर इन हाउ मेनी मिनट्स? 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। इसका मतलब ये है कि उषा जी यहाँ से यहाँ ट्रैवल करी, मान लेते हैं ये स्विमिंग पूल का एंड पॉइंट है, देन वापस फिर से ये यहाँ पर आई, फिर से वापस यहीं पे आ गई। तो आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल के बताना है। जल्दी से बताइए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं इसका। हाउ डू गई एट द पीपीटी ऑफ जीके 3.0 पॉलिटिक्स? अश्विन राज जी, अगर जो लोग भी बैच में हैं उनका एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे सारी बैच की पीपीटीज अपलोड होती हैं, तो फाइल सेक्शन में जाके बैच का जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? 180 मीटर, 90 जाने में और 90 आने में। तो उसने आपके लिए और काम आसान कर दिया कि वो उसने दे दिया कि 180 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस 180 मीटर कितनी देर में? 1 मिनट में। तो क्या यहाँ 1 मिनट रखूंगा मैं? नहीं, क्योंकि मीटर है तो मैं 60 सेकंड रख दूंगा, सो दैट मेरा आंसर मीटर पर सेकंड में निकले। वैसे तो ऑब्जेक्टिव टाइप आप पेपर देने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर वैसे ही होगा। तो 3 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गई? ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड, ठीक, एवरेज स्पीड। अब जब मैं बात करूंगा एवरेज वेलोसिटी क्या, तो वेलोसिटी अभी मैंने आपको बताया होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो सर 0 है, क्यों? कि उषा जी जहां से गई वो गई एंड में और फिर से वहीं वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। तो चाहे टाइम कितना भी लगाया हो, 1 मिनट 60 सेकंड, ठीक है, जितना भी, वो 0 ही निकल के आएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ठीक। अब आते हैं एक नई हम फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, एंड दैट इज एक्सीलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये हो आप, ठीक है, ये आप बाइक है मान लेते हैं आपकी, ठीक है, ऐसा कुछ। ड्राइंग तो तुमको पता ही है, पिकासो मेरे शिष्य हैं, गुरु नहीं बेटा, शिष्य, ठीक है। तो ये है आपकी बाइक, ठीक है, ये आपकी बाइक है, क्लियर। आप इसको चलाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, आराम आराम से, आपकी मम्मी ने सब्जी लेने भेजा है, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम से। फिर तो आपको जो है कोई दिख गया, ठीक है, आपकी सारी इंद्रियां एक्टिव, आपको लगा अब तो भैया है, मौका छोड़ना नहीं है। तो आपने क्या किया? बाइक से जा रहे हैं, आपने एक्सेलरेटर घुमाया, और एक्सेलरेट कर दिया गाड़ी को। तो जब मैंने बोला एक्सेलरेट कर दिया गाड़ी को, तो मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई, आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई? ऐसे चेंज हुई, आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे हो, आप उसी लाइन में जा रहे हो, ठीक है, रोड पे जा रहे हो, ठीक, स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो, और स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दिख गया आपको। तो आपका क्या हुआ? आपका वेलोसिटी चेंज इसलिए हुआ बिकॉज आपने एकदम से अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है। देन क्या हुआ? देन जो है यहीं पे जो है आप बिना हेलमेट के आ रहे थे, यहाँ पे पुलिस वाला दिख गया, फिर आपने क्या किया? मतलब आप उसी स्पीड से चल रहे थे, इस बार आपने एक्सेलरेटर नहीं घुमाया, अपना स्पीड नहीं बढ़ाई, इस बार आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया अपना, पुलिस को देखते ही कि चालान ना कट जाए। स्पीड वही है आपकी, लेकिन फिर भी आप एक्सेलरेट कर गए, क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया, और क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी जब चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? त्वरण होता है। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। समझे आप? कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई ये भी तो मैटर करता है। अब हो सकता है, ठीक है, होने को ये भी हो सकता है कि मान लो कि एक बंदा आया, ठीक है, एक बंदा और आया, ठीक है, उसने भी देखा कि कोई है यहाँ पे, ठीक है, और उसने भी एक्सेलरेट किया। तो मैडम इससे तो इम्प्रेस नहीं हुई, लेकिन इससे हो गई। क्यों? क्योंकि इसको जो है एक्सेलरेट करने के लिए जितना एक्सेलरेट इसने किया उसके लिए इसको लगे 10 सेकंड, जो काम इसने कर दिया 5 सेकंड में। समझ रहे हैं आप? अब स्पीड तो जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है अभी मैं घर से चला, मैं मान लो कि हाईवे पे हूँ, ठीक है,
और मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं एंटर किया था हाईवे पे। और मैं मान लो कि अभी 1 घंटे बाद मेरी 60 स्पीड हुई है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो भाई 1 घंटे का मैंने टाइम लगाया वो 50 से 60 जाने में, वही हो सकता है किसी ने 5 मिनट में कर दिया हो टाइम। तो ये भी तो स्पेसिफाई करना ज़रूरी है ना कि कितने टाइम में वो एक्सेलरेशन हुआ है। तो एक्सेलरेशन इज नॉट ओनली चेंज इन वेलोसिटी, इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तभी तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आएगी। कैसे? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, और वो चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम में हुई है वो भी तो मैटर करता है। तो वेलोसिटी का यूनिट कितना होता है? मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड। तो इसी वजह से ये मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड है वो, और नीचे भी सेकंड है, तो सेकंड सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी एक्सेलरेशन की। आई होप ये क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या कर रहे हैं, एकदम से स्पीड अप कर रहे हैं। ये जो चल रही हैं स्केट बोर्ड पे मैडम जी, ये क्या कर रही हैं, स्लो डाउन कर रही हैं। तो क्या ये भी एक्सेलरेशन होगा? जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये मतलब आप बाइक में वही सेम केस लेते हैं, आप जा रहे थे, ठीक है, आपको आपका दोस्त मिल जाता है अभी रास्ते में, तो आप स्लो डाउन कर देते हैं। तो क्या ये भी एक्सेलरेशन होगा? जी, ये भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ये नेगेटिव में निकल के आएगा आपको, जिसको हम डी एक्सेलरेशन बोल देते हैं, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी है वो चेंज हुआ है, बिल्कुल चेंज हुआ है। वेलोसिटी तो चेंज हुआ है ना, तो बिल्कुल एक्सेलरेशन होगा। लेकिन आपका वेलोसिटी बढ़ा नहीं है, इस बार घटा है, तो वो आपका नेगेटिव में निकल के आएगा आपका वो चीज़। नेगेटिव का मतलब वो डी एक्सेलरेशन को शो करेगा, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो सकता है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हटा दूँ मैं, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन वही चेंज इन टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हम v से शो करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से शो करते हैं अपॉन डेल्टा t, ठीक है। ये वाला जो केस है, ये क्या मक्खी है ना, मधुमक्खी है ना, कितनी प्यारी सी लग रही है। तो ये जो है, ये अपनी स्पीड नहीं चेंज कर रही है, हर पॉइंट पर देख रहे हो डायरेक्शन चेंज किए जा रही है। अभी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड इसकी नहीं चेंज हो रही है, तो भी ये एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस वजह से। और वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी कैसी होगी, क्वांटिटी, ये भी आपकी वेक्टर ही होगी, क्वांटिटी, ठीक है। सदेश सवाल करिए। रिटार्डेशन हम बोल देते हैं, लेकिन टेक्निकली रिटार्डेशन टर्म सही नहीं होता है, ठीक है। रिटार्डेशन बोल देते हैं नित्य जी, ठीक है, लेकिन रिटार्डेशन अगर फिजिक्स वाले से आप किसी से पूछेंगे ना ढंग से, जो अगर हम कोर फिजिक्स में जाएंगे, तो इट इज़ नॉट कॉल्ड एज रिटार्डेशन, लेकिन हाँ बोल सकते हैं डी एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन, ठीक है। चलो, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन राहुल पैडल्स इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी of 6 meter per second in 30 seconds. Then he pedals brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. Both the cases कौन सा? जब वो स्टार्टिंग करता है और 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में आता है 30 सेकेंड, देन वो जब 4 मीटर पर सेकेंड पे आता है नेक्स्ट 5 सेकेंड में, तो उस केस में, ठीक है। मैं आपको दोनों केसेस का बताता हूँ। पहला केस ले लेते हैं हम, ये A1 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम में हुआ है? स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी का मतलब इसकी इनिशियल स्पीड 0। एक्सेलरेशन होता क्या है? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन कितने टाइम में वो हुआ है। तो फाइनल स्पीड कितनी आई है उसकी, अटेन करी 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल कितनी थी? क्योंकि स्टेशनरी से शुरू किया, स्टेशनरी का मतलब वो रुका हुआ था, घर से एकदम 0 से शुरू किया, तो 0 कितने टाइम में? 30 सेकेंड में, ठीक। वो यूनिट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो 6/30 यानी कि 1/5 यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला वाला केस। दूसरे वाला केस में वही सेम फॉर्मूला, तो सेम होगा, केस अलग है तो फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। दूसरे वाले केस में ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी 4 है। इनिशियल क्या होगी? ये होगी जब वो स्टेशनरी शुरू किया 6 मीटर पर सेकेंड पे पहुंचा, तो उसने ब्रेक अप्लाई किया।
और 4 मीटर पर सेकंड में। तो कितना टाइम लगा? 5 सेकंड का। कहाँ से शुरू किया था? 6 मीटर से। अब यहाँ 0 मत रख देना, ठीक है। तो ये माइनस का 2 निकल के आएगा 5, यानी कि माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, ठीक है, यानी कि वही आप रिटार्डेशन या फिर डिसेलेरेशन बोल सकते हो। किसी को दिक्कत तो नहीं आई कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी 6 क्यों रख दी यहाँ पे? समझ में तो आ गया ना कि 6 क्यों रखी मैंने इनिशियल वेलोसिटी को? क्लियर? 0.2 -0.4 0.8 कहाँ से निकाल रहे हैं आप? चलो 3.0 बैच के प्रिंटेड नोट्स, रुक जाइए अभी प्रिंटेड नोट्स, ठीक है। मैंने आपको कई बार बोल चुका हूँ अभी प्रिंटेड नोट्स अगर आपके पास हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो रुक जाइए, अभी मत लीजिए, ठीक है। फैट मैन लिटिल बॉय आने तक का इंतज़ार, थोड़ा सा धैर्य धारण कर लीजिए, ठीक है। तो अभी आते हैं ये ग्राफ पढ़ते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमारा ये आखिरी आई थिंक सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, बस 5 मिनट का एक और कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रखते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम को रखते हैं, तो उसकी जो ढलान होती है, जो उसकी स्लोप होती है, वो हमें स्पीड दे देती है, ठीक। ये चीज़ याद रहेगी। इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ वगैरह आपके जो सीडे सी ए पे फिर एनडीए एग्ज़ाम होते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पूछता है, लेकिन एसएससी में तो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो ये क्या देगा? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें स्पीड दे रही है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देगी, क्योंकि स्पीड वॉज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्लोप और वेलोसिटी वॉज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्लोप जो इसकी देगी हमें वेलोसिटी, ठीक, क्लियर। अब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ करूं तो उसकी स्लोप क्या देगी? सिंपल, एक्सेलेरेशन देगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या था? वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। और अगर इसका एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से मैं ड्रॉ कर दूँ, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और ये जो पूरा एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट, तो सर इसका एरिया क्या देगा? इनका एरिया हमें नहीं निकालना, बिकॉज इनका एरिया कुछ देगा भी नहीं हमें, ठीक है, नथिंग। तो ये आपको देगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। ये बस 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें स्पीड देगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देगी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा, लेकिन उसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक। आते हैं अपने फाइनल कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट इज़ न्यूमेरिकल, जो इस पे बेस्ड आते हैं। ये जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बड़े ध्यान से समझिएगा, ये आगे यूज़ आएंगी अगले 2-3 लेक्चर में, ठीक है। तो इस वजह से इसको अच्छे से समझिएगा। और गर्दन भाई घुमा लीजिए सभी लोग, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए गर्दन में। चलिए, तो अभी देखते हैं न्यूमेरिकल ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, द उत्सव कॉन्सेप्ट। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पढ़नी होती हैं, जिसमें कि अभी उत्सव क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम 4 वेरिएबल्स लेते हैं, तो वो हैं उत्सव, u, t, s, a एंड v। तो ये उत्सव है। u स्टैंड्स फॉर व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। t स्टैंड्स फॉर टाइम इंटरवल, s स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस कवर्ड, a here stands for acceleration, त्वरण, and v stands for final velocity। ये चीज़ याद रहेगी, उत्सव हो गया ये हमारा, ठीक है। अब इनसे क्या है ना कि हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस को बनाते हैं जो हमें बहुत यूज़ में आती हैं, ठीक है। तो पहली हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v फाइनल स्पीड, u इनिशियल स्पीड, a एक्सेलेरेशन और t टाइम। दूसरी है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। समझाने की ज़रूरत तो नहीं है क्या है v, क्या है u, क्या है a, क्या है s, ऐसे डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। एंड तीसरी है आपकी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर,
ठीक। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं जिनसे कि हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे सॉल्व करते हैं कि 2 चीज़ें दी हुई होंगी और तीसरी निकालनी होती है। जैसे कि अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई होगी, मतलब 4 वेरिएबल्स हैं हमारे, तो 3 चीज़ें आपको दी हुई होंगी और चौथी चीज़ आपको निकालनी होगी। ठीक है, 3 चीज़ें दी हुई होंगी और चौथी आपको निकालनी होगी। जैसे कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दिया होगा और टाइम हमें निकालना होगा। अब हो सकता है कि मुझे दिया हो डिस्टेंस, टाइम और एक्सेलरेशन और इनिशियल स्पीड निकालनी हो, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। यानी कि मैं देखूंगा कौन कौन से वेरिएबल मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, और वो जो 3 वेरिएबल हैं वो किस इक्वेशन में आ रहे हैं, किस इक्वेशन ऑफ मोशन में आ रहे हैं। इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। जिसमें आ रहे होंगे वो 3 वेरिएबल मैं वहाँ डाल दूंगा, चौथा मिल जाएगा। ठीक। जब भी ध्यान रखना, जब भी इस तरह से सवाल आए, जैसे कि अभी हमने देखा था स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी या फिर फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल अगर कहीं पे दिया हो, फ्री फॉल, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी। इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल ये अपने आप में बन गया। मतलब जब दिया हो कि भाई फ्री फॉल हो रहा है, तुमको लगा यार यहाँ पे तो 2 ही वेरिएबल दिए हैं, 3 तो है ही नहीं, तो वो तीसरा ये वेरिएबल है कि भाई वो जो उसने दे रखा है कि फ्री फॉल हो रहा है, फिर स्टेशनरी से गिर रहा है, फिर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपके पास ये एक वेरिएबल अपने आप बन गया ये। ठीक है, सवाल जब करेंगे ना तो अब और समझ में आएगा। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है क्षैतिज रूप से स्ट्रेट लाइन में, जैसे लड़की चल रही है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। और एक ये होता है वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल तो देखा, एक वर्टिकल हो सकता है स्ट्रेट लाइन में कि वर्टिकल ही हो, ये तो हमने देखा एक हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया रेक्टिलिनियर। अगर वर्टिकल है तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, इनको थोड़ा सा ट्वीक कर देंगे, ट्वीक इन द सेंस चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो इसको हम ऐसे चेंज करेंगे कि एक्सीलरेशन की जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रख देंगे g, a की जगह g रख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी, ये मान लेते हैं सेब है ना, सेब ही तो गिरा था न्यूटन के सिर पे, तो जब न्यूटन जी जो बैठे थे तो सेब गिरा, तो क्यों गिरा? ग्रेविटी की वजह से गिरा, बिकॉज अर्थ एक फोर्स है ना लगा रही है, तो उसकी वजह से उसने अट्रैक्ट किया एप्पल को। तो उसमें जो एक्सेलरेशन आया उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक क्योंकि कॉमन होता है, सब पे सेम ही लगता है अर्थ। अगर आप मान लो आप पेन गिराओ, आप पेंसिल गिराओ, आप खुद को गिराओ, आप ठीक है बॉल को गिराओ, तो सब पे वही सेम ही लगेगा, है ना, सेम जी लगेगा। उसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए हम ए को जी से रिप्लेस कर देते हैं अपने पूरे फॉर्मूले में। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए को जी से रिप्लेस कर दिया। और क्योंकि यहाँ पे जब ऐसे हम ट्रैवल करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो हम बोलते हैं कि इतनी डिस्टेंस हमने कवर करी है। लेकिन जब वर्टिकल मोशन होता है तो हम डिस्टेंस ना बोल के हाइट बोल देते हैं। समझ में आई आपको बात? कि जब वर्टिकल मोशन होता है तो हम डिस्टेंस ना बोल के हाइट बोल देते हैं, तो एस की जगह एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एस की जगह एच। यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, तो एच आ जाएगा वहाँ पे। देख लो, एच आ गया, एच आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? तो हमने क्या करना है, वर्टिकल मोशन है तो ए की जगह जी और एस की जगह एच, खत्म। लेकिन सर मतलब जैसे वर्टिकल मोशन तो ऐसे भी हो सकता है ना कि जैसे मतलब कोई चीज़ नीचे कर रही है और मान लो हमने किसी चीज़ को ऊपर फेंका हो, तो जैसे तुम कैच खेलते थे ना बचपन में कि भाई कैच ऊपर है ना उछालते थे, फिर तुम्हारा दोस्त उछालता था, फिर तुम पकड़ते थे, फिर वाइस वर्सा, है ना। तो अगर मान लो ये चीज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी है, अब ये तो ग्रेविटी के पास आ रहा है, एप्पल नीचे आ रहा है। अगर मान लो उल्टा हो रहा हो, उल्टा मतलब कि अगर एप्पल ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हो तो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, तो उस केस में ये जो ए जो हमने जी रिप्लेस किया था ना, तो जी की जगह माइनस जी कर देंगे बस। क्या करेंगे? ए की जगह माइनस जी, सॉरी जी की जगह माइनस जी कर देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि ए की जगह जी लेकिन माइनस जी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। यहाँ पे h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को कि नहीं हुआ?
जल्दी से बताइए, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी में ये आपके फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक। रिमिशा, व्हाट इज द लिमिट ऑफ स्काई, डू यू नो? निशांत, वाई टू आस्क रिमिशा व्हेन आई एम हेयर? फेस्टिवल ऑफ इंडिया क्लास नहीं होगा, वो अभी वो एडिटिंग के लिए गया है, वो जब हो जाएगा एडिटिंग पूरा तो कल या परसों में आपको मिल जाएगा फाइनल। ठीक है। तो अगर क्लियर है तो ये जरा क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक ट्रेन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, assuming that the acceleration is a uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity। बताइए जल्दी से। 2.0 को एक्सटेंड कैसे करें? तो या तो आप एक्सटेंड कर सकते हो 2.0 को, या फिर 3.0 में अगर आपको शिफ्ट होना है, दोनों में ऑप्शन बता देता हूँ। तो 2.0 अगर आपको एक्सटेंड करना है तो जब आप एप्लीकेशन खोलते हो तो लेफ्ट साइड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ऐसे दिया होता है, इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, आइकन दिया होता है, इस आइकन पे क्लिक करते बिलिंग सेक्शन करके आएगा, तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप एक्सटेंड कर सकते हो। या फिर अगर आपको 3.0 में शिफ्ट होना है तो आप परमार 2.0 कूपन का यूज़ करेंगे। ये सिर्फ उन्हीं के में लगेगा जो परमार 2.0 में एनरोल्ड थे आपके बैच में। ठीक है, चलो। तो अभी वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर की इन 5 मिनट, अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब वही मैंने आपको बात बताई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 रख देनी होती है, सिंपल। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये 72 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें? क्यों सर चेंज कर लें? क्योंकि जब मैं एक्सेलरेशन निकालने जाऊंगा तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन आप खुद सोचो, मैं फाइनल वेलोसिटी को 72 रख दूंगा ऐसे करके माइनस 0, और टाइम मेरा 5 है, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ मिनट है, यहाँ घंटा है, तो ये तो फिर सही नहीं होगा ना। तो हमें क्या करना होगा? हमें यूनिट को सेम करना होगा। तो सेम हम कैसे कर सकते हैं? तो आप बोलोगे कि सर इसको या तो करो घंटे में कन्वर्ट कर लो, कर सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसको घंटे में कर सकते हैं, या सर इसको मिनट में करिए। अब इसको मिनट में करेंगे ना तो आप बेवकूफ़ियत करेंगे। कर सकते हैं लेकिन टाइम बहुत जाएगा आपका उसमें, तो हम क्यों करें ऐसा? ठीक है, या तो आप इसको घंटे में चेंज कर लो। घंटे में कैसे चेंज करोगे? 60 से भाग करके। ठीक है, लेकिन ये भी मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसमें मैं अगर 5/18 से गुणा कर दूंगा तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18 चौको 72, 20 मीटर पर सेकंड आ गया वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब इसको भी, ये 20 मीटर पर सेकंड, अब बोलोगे सर ये तो मिनट में है, इसको भी सेकंड में कर लो। क्या जाता है? 60 से गुणा ही तो करना है। तो ये 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई फाइनल। इनिशियल वॉज 0, चेंज इन टाइम 5 मिनट इंटू इसको सेकंड में चेंज कर लो 60, तो 20/300 यानी कि 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, जो कि एसआई यूनिट होती है एक्सीलरेशन की, उसे मैंने निकाल दिया, सिंपल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, नॉट यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। Now when you will use this equation of motion, time to use these। ठीक है, अब इनको यूज़ करिए। तो कैसे मैं यूज़ करूँगा? मेरे पास A है, मेरे पास U है, एंड मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो सर V = U + AT तो लगा मत देना। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं और अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो V = U + AT के लगा करोगे क्या? उसमें तो डिस्टेंस का ही नहीं। तो या तो मैं V² = U² + 2AS यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें S डिस्टेंस है, या फिर मैं S = UT + ½ AT² यूज़ कर सकता हूँ। दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ उसको। ठीक है, आप यूज़ कर लीजिए किसी को। अब यहाँ पर 5 मिनट में हुआ तो किसी को भी यूज़ कर सकते हो सर, जैसे मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो S = इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो 0 रख दिया मैंने, ½ AT²। ए कितना है? 15। टाइम कितना है भाई? सेकंड में ही रखोगे। क्यों? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है ये तुम्हारा एक्सेलरेशन, तो टाइम 5 मिनट का है। ठीक है, टाइम 5 मिनट का है, तो 5 मिनट मतलब 5 × 60 किया था तो 300 निकला था, तो 300 का स्क्वायर, क्योंकि T² है ये T² है, तो 300 होगा टाइम, तो 300 का स्क्वायर मतलब 300 × 300, यही होगा ना, यही होगा। 15 दूनी 30 होता है, तो 30 10 बार में जाएगा, ये 3000 निकल के आ जाएगा। 3000 क्या? मीटर।
तो यानी हम बोल सकते हैं 3 किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर में उसने क्या किया है, 0 से 20 में पहुंचा है वो। 0 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड में पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी है। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को कि नहीं क्लियर है? यहां इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, सेम ही आपका निकल के आएगा। आगे बढ़ें, वही सेम है, इसको भी मैं करवाऊं, इसको भी करवाने की जरूरत है। अ कार एक्सलेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम दिस टू दिस इन 5 सेकेंड। एक्सलेशन निकालना है, क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर लेंगे। जब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये 5/18 से इसमें गुणा करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, टाइम दिया है 5 सेकंड। एक्सलेशन निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो एक्सलेशन कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस निकालना है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल वही इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यूज़ करनी है। और आज का हमारा आखिरी टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यानी कि एक गोले में मोशन हो रहा है, सर्कुलर तरीके से मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब हमने देखा था जो किसी में सिमिलैरिटी हमें देखने को मिले, सेम। अब यहाँ क्या सेम है ध्यान समझना, चक्के में आ जाओ जरा। ये गोल 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 गोल, ठीक है, ये गोल गोल चक्का है। तो ये देखो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कोई चीज़ है, मान लो तुम हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे है, देन वो यहाँ पे आया होगा, देन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी ऐसे टेंजेंशियल होगी, यहाँ पे ऐसी होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पे मतलब ऐसे। तो उसकी जो वेलोसिटी है हर एक पॉइंट पे अगर हम देखें तो चेंज हो रही है। क्यों? डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना हर पॉइंट पे। यहाँ पे तो अलग डायरेक्शन है, यहाँ पे तो अलग डायरेक्शन, यहाँ पे तो अलग, यहाँ पे तो अलग, यहाँ पे तो अलग, यहाँ पे तो अलग, अलग 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 अलग। हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी एक डेवलप होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन होता ही चेंज इन वेलोसिटी है, कितने टाइम में, ठीक। तो ध्यान रखेंगे वेलोसिटी जो होती है टेंजेंशियल होती है। जिस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट है उससे टैंजेंट ड्रॉ करिए ऐसे, ठीक है, टेंजेंशियल, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो डेवलप होगा इस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो हमेशा अंदर की ओर होगा, सेंटर की ओर होगा एक्सेलरेशन। इसीलिए इस तरह के एक्सेलरेशन को सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन या फिर अपकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं। एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, दिस इज इंपॉर्टेंट, टुवर्ड द सेंटर इन अ सर्कुलर पाथ। तो सेंटर की ओर होगा आपका एक्सेलरेशन। और जो इसके से फोर्स डेवलप होगा, हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास एक्सेलरेशन, ये जो इसकी क्वांटिटी निकल के आएगी मैग्नीट्यूड, वो होगा वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ दैट सर्कल, तो mv स्क्वायर अपॉन r। तो बात ये आती है कि यूनिफॉर्म क्या है यहाँ पे, क्या यूनिफॉर्म है यहाँ पे? यूनिफॉर्म का मतलब है कोई चीज़ सेम है। जब हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर की जा रही है, तो वही है, डिस्टेंस सेम है। यानी कि अगर मान लो कि ये चीज़ 5 मीटर या फिर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है, तो यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह 2 मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड कांस्टेंट है। बट क्योंकि उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो उस चेंज इन डायरेक्शन के से एक्सेलरेशन डेवलप होगा, एंड दैट इज वाई ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन कांस्टेंट क्या है? स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक। ये वाला क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, वही जो सर्कुलर, ठीक है, ये वही कर चुके हैं, वही जो CDS के 2-3 क्वेश्चन करा, तो वही है, ठीक है। अब समय आ चुका है सवाल करने का, लेकिन उससे पहले जो लोग बैच के बारे में पूछते रहते हैं उनको मैं बता दूं, क्योंकि पहली क्लास है आज ये, मतलब फिजिक्स की। वैसे तो देखा जाए तो हमारा आखिरी सब्जेक्ट है ये। तो यहाँ पर आप जाते हैं, यही इसी के बात कर रहा था, बिलिंग जिलों को एक्सटेंड करवाना है। लेकिन मैं अगर एडवाइस करना चाहूँगा तो आप 3.0 में एक्सटेंड करवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, बिकॉज कुछ अपडेटेड कॉन्टेंट है इसलिए।
मैं बोल रहा हूँ कि 3.0 में अगर जो लोग करवा चुके एक्सटेंड तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आपका मर्ज़ी है, आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं फिर शिफ्ट होना चाहते हैं। ये चैट वाले सेक्शन में आके आपको कुछ अगर डाउट वगैरह पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये 3.0 का मतलब कोर्स का वो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैसा, ठीक है, पैसा ही है और वैलिडिटी। एंड देन बाकी तो ठीक है, आप क्वेश्चंस करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे। पहला वाला क्वेश्चन करिए कि एक बस है, ठीक है, और किसी का और कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। फैट में लिटिल बॉय कब आएगा, डेट बता दीजिए। तो डेट अभी तो मैं कमिट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन देखिए कोशिश है जल्द, मतलब अप्रैल में। सुदामा हीरी क्या हरकत कर रहा है, ब्लॉक होना है। रोहित शर्मा को देखे कल क्या ये, ओ ये हाँ राहुल यादव, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है, नोबेल प्राइज़ वगैरह। ऑलराइट, चलिए तो किया जाए अभी। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ बस स्टैंड एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स, अभी इसके कर लेते हैं, एसएससी के भी करेंगे, ठीक है, ये थोड़े अच्छे लेवल के हैं तो ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टैंड, बस स्टैंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ दिस इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो खड़ी हुई है बस स्टैंड पे, तो इनिशियल स्पीड 0 होगी, फाइनल स्पीड वेलोसिटी इसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, 10 मिनट में अटेन करता है। अब आंसर किलोमीटर पर घंटा का स्क्वायर में है, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करूंगा, और साफ साफ दिख भी रहा 5/18 करूंगा तो 18 से पूरा पूरा कट भी नहीं रहा, तो मतलब ये मैं बेवकूफ़ियत नहीं करूँगा कि मुझे आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो मैं इसको आवर में चेंज कर लूँगा। तो एक्सेलरेशन निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है, इसको घंटे में चेंज करूँगा तो 10/60 आएगा, तो 20/10/60 है तो 60 ऊपर आ जाएगा, 6×12 120 किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस मच इज सब्जेक्टेड टू ब्रेक्स विच प्रोड्यूसेस डिक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बता जल्दी से, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड सब्जेक्टेड टू ब्रेक्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द कार टेक्स 2 सेकेंड। बताओ 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 जल्दी से सॉल्व करो। इसमें आपकी वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बताई थी वो यूज़ होंगी, और अगर आप वो यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 6 नहीं -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। टाइम कितना है 2 सेकंड है। इनिशियल स्पीड कितनी है 12 मीटर सेकंड पर सेकंड है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एक सेकंड, ओके। फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी, ब्रेक सप्लाई हो रहे हैं, ठीक, ठीक है, क्लियर, हाँ जी। तो यहाँ पर हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as भी यूज़ कर सकते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v तो 0 है, राइट। 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a कितना है माइनस का 6, s निकालना है, u कितना है 12, वो मैंने रखा नहीं है, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 12, और ये आपकी डिस्टेंस है, तो इसको उधर शिफ्ट कर लें। 12 इज इक्वल टू 144, एस इज इक्वल टू 12 मीटर। आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, एस वाला भी लगा सकते हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 12 मीटर आ जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज 2023 में पूछा गया है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, आपको वेलोसिटी का वो बताना है, वो मतलब वही क्या मतलब कंपैरिजन करना है, ठीक है। बताओ जल्दी से। सत्यम जी रुक जाइए अभी, है ना।
चलो, तो अब देखो यहाँ पे ये जो ए वाला है, ए वाला यहाँ पर मतलब देखो होता क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज, अगर हम देखें तो यहाँ पे सॉरी स्पीड को दिखा रहा है, स्पीड नॉट वेलोसिटी, स्पीड नहीं, स्पीड इज कितना डिस्टेंस कवर किया आपने कितने टाइम में। तो यहाँ पर आपको टाइम इतना लग रहा है इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए, यहाँ पर आपको टाइम सिर्फ इतना लगा, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, और यहाँ पर इस बार इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको इतना टाइम लगा। यानी कि दूसरे वाले केस में आपकी स्पीड तेज है, फिर आपकी ये है, सबसे धीमे आप किस में, सी वाले केस में। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं। चलो, तो स्लोप ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा, है ना, स्लोप ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या अंतर होता है, जियो साइंटिस्ट का पेपर है ये क्वेश्चन है। तो कंफ्यूजिंग है सब कुछ, अगर अभी भी मतलब कंफ्यूजिंग है ना तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अपने साइड से काम कर दिया है, आपको अपने साइड से काम करना पड़ेगा। अगर आप साइंस से नहीं रहा है ना तो ज़्यादा काफ़ी लंबे समय तक, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा रिविजन वगैरह टाइम देना पड़ेगा। आरबी जेई के लिए एनवायरनमेंट का वन शॉट कब है पेपर, खड़क सिंह एग्ज़ाम कब है, ये एनवायरनमेंट में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो द ओनली डिफरेंस, ठीक है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन दी टू क्वांटिटीज इज दैट अ स्केलर क्वांटिटी इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड ओनली वेयर एज वेक्टर क्वांटिटी इंक्लूड्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक, वही है ना। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो हमने लास्ट में देखा था यूसीएम में, वो कहाँ होता है बताओ जल्दी से। सर स्टैटिक जीके में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इंटैंजिबल कल्चर, जीआई टैग्स। भाई जीआई टैग नहीं करवाएंगे, ठीक है, जीआई टैग भूल जाओ। जीआई टैग करोगे, किसने बोल दिया जीआई टैग, और कौन करवा रहा है जीआई टैग। जीआई टैग पहली बात तो करंट के पूछे आता है, ठीक है, और वो भी अभी तुम पेपर उठा के देख लो, कोई भी हुआ, कोई भी किसी में जीआई टैग पूछा हो करंट में भी, क्योंकि थोक के भाव मिलते हैं आजकल जीआई टैग, तो इसलिए वो भी करंट में भी नहीं पूछता है। तो वो तो करंट का पार्ट है आपका, करंट में ही करेंगे, ठीक है, स्टैटिक का पार्ट नहीं होता आपका जीआई टैग। फर्स्ट इन इंडिया में क्या, फर्स्ट इन इंडिया बताएंगे, जैसे कि ओलंपिक वगैरह सब हम कर चुके हैं, और क्या फर्स्ट इन इंडिया में, वो नोबेल प्राइज़ तो ठीक है, वो मुझे समझ में आता है, जो अभी किसी ने बोला था वो तो करेंगे। और रेलवे जोन, ठीक है, रेलवे जोन भी करेंगे। फेस्टिवल ऑफ वेरियस स्टेट्स, फेस्टिवल तो मैंने बता दिया, वो अभी एडिटिंग के लिए गया, वो हो जाएगा, ठीक है। चलो, बैच खत्म होने के बाद रिवीजन क्या, अभी पीवाईक्यू सीरीज होगी, ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग दी सेंटर, ठीक है। तो टेंजेंट टू दी सर्कल, तो ये तो वेलोसिटी होती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नो, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है ऐसे और वो होती है ऐसे, टुवर्ड्स दी रेडियस, टुवर्ड्स दी सेंटर एंड, या फिर परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग along a straight line with uniform acceleration gives, तो क्या देता है, एवरेज वेलोसिटी देता है, नेट डिस्प्लेसमेंट देता है, या फिर डिस्टेंस ट्रैवल बाइट, या फिर एवरेज स्पीड। तो ध्यान रखना है हमें कि वो देता है आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, लेकिन एरिया जो होता है वो नेट डिस्प्लेसमेंट देता है। एक टेनिस बॉल है थ्रोन इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड द बॉल अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर, द बॉल वॉज थ्रोन अप्रॉक्सीमेटली विद एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ। तो एक टेनिस बॉल है, उसको ऊपर हम फेंकते हैं और वो मैक्सिमम हाइट 20 मीटर में जाती है, तो बताओ कि किस वेलोसिटी से फेंका गया होगा। अब यहाँ पे क्या दिमाग लगाओगे, लगाओ जरा। चलो, तो टेनिस बॉल है, आई थिंक पॉज करके आपने कर लिया होगा, मैक्सिमम हाइट 20 मीटर पे जाता है। मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल जाएगी तो बॉल रुक जाएगी ना, ऐसे तो नहीं चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, ऊपर जाके किसी पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये पूछा है। और ए यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जिसकी वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू हम
दी होती है तो ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है टू बी वेरी प्रिसाइज, लेकिन हम 10 मान सकते हैं, ठीक है, अपने कैलकुलेशन के लिए हम 10 उसको लिखते हैं, 9.8 लिखेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाती है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, माइनस जी टी कर दो क्योंकि अगेंस्ट दी ग्रेविटी उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो v यहाँ पे जीरो है, जब स्टार्ट करती है रेस्ट से या फिर फ्री फॉल होता है तो u जीरो होता है, लेकिन जब ऊपर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी यानी v जीरो हो जाएगा जाके, ठीक है। तो u माइनस 10 इंटू हाइट कितनी है ना भैया, ना टाइम तो दिया नहीं ना यहाँ पे, तो ये वाली यूज़ नहीं होगी, देख सकते हो क्योंकि टाइम नहीं दिया है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये ज़ीरो है, ये निकालनी है, ठीक है, माइनस 2 इंटू 10 इंटू 20, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को एक एक साइड ले आएंगे तो 400 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और u इज इक्वल्स टू अंडर रूट 400, तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 11th, a uniform motion of a car along a circular path experiences what? Uniform motion of a car along a circular path. Change in speed due to change in its direction of motion? No. Direction of motion के में चेंज आने की वजह से तो भाई वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन आएगा। स्पीड तो कांस्टेंट थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, थी कि नहीं थी? सर मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ सर, जब भी करने जाता हूँ नींद आने लग जाती है, और मैंने PYQs की नोट बना के, भाई नींद आने लग जाती है तो बोरियत तो लगता है, तो उसको कुछ इंटरेस्टिंग बना लो कि MCQs जो आपको पता है आपके एप्लीकेशन पे अगर आपने बैच ले रखा है तो MCQ क्विज़ के फॉर्म में अपलोडेड है, तो उसको अटेम्प्ट कर लिया करो, तो उससे क्या ना कि रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी रहता है, ठीक। अ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, सिंपल है ना। A ball is thrown vertically upward with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच दी मैक्सिमम हाइट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली, कराने की जरूरत नहीं, वही सेम है। v को जीरो रखना है, u 40 है, g 20 है, सॉरी g 10 रखोगे, और पहला वाला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दोगे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी इज करेक्ट? तो चाल और वेग के बारे में कौन सा कथन सही है? स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर, बोथ आर स्केलर। स्पीड वेक्टर है, वेलोसिटी स्केलर है, या फिर वाइस वर्सा, तो स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। इसको करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर ऑल क्वांटिटीज, तो कौन सा ग्राफ है जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को रिप्रेजेंट करता है, बताइए। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड दे रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी है। तो एक्सेलरेशन तो तभी होगा ना जब स्पीड चेंज होगी, स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन तो आ ही नहीं सकता है, तो एक्सेलरेशन तो ऑप्शन नंबर डी वाले केस में ही आएगा। राम रिकॉर्ड्स आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम करेंगे किसके क्वेश्चंस, उसके बाद हम करेंगे SSC के क्वेश्चंस। तो राम जी हैं, रिकॉर्ड करते हैं ओडोमीटर में रीडिंग ऑफ इस कार 200 किलोमीटर। जब वो स्टार्ट करते हैं जर्नी को, ओडोमीटर वही जो आपका दिखाता है आपके बाइक या फिर कार में जो आपका लगा होता है ना, व्हीकल में। तो 2000 किलोमीटर दिखा रहे हैं, नहीं 2000 किलोमीटर उनकी गाड़ी चल चुकी है अभी, लेकिन जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं उसके बाद वो 2400 किलोमीटर चल चुकी होती है 8 घंटे में। तो एवरेज स्पीड कितनी है? तो एवरेज स्पीड कितना होगा? एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा ये टोटल डिस्टेंस मत कर देना, 2000 और 2400 दोनों को ऐड है ना। तो स्टार्ट उन्होंने किया 2000 से, गए 2400 में, यानी कि टोटल डिस्टेंस 400 अपॉन टोटल टाइम है 8 घंटे, तो किलोमीटर पर घंटे में आ जाएगा 50, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए यार 2-3 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। अब हम करेंगे SSC क्वेश्चन। अ बस मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर increases its speed to 17 2 minutes. What is its average acceleration? तो त्वरण निकालना है इसका आपको। भाई बुक को नहीं, फैट मैन लिटिल बॉय आएगा। बुक को क्या बात कर रही है सब है? फैट मैन लिटिल बॉय मार्च में थोड़ा सा भी इस मंथ तो थोड़ा मुश्किल है सत्यम जी, है ना, जो फैट मैन लिटिल बॉय है। कोशिश पूरी है, देखते हैं। ये काफ़ी टाइम लग रहा है।
3.0 के बाद न्यू बैच कब आएगा यार, ये मुझे भी नहीं पता सच बताऊँ तो, ठीक है कब। हाँ लेकिन ये मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि सीजल से पहले तो नहीं आएगा देखो, ठीक है। अब फिर से बैच में नहीं बनाऊँगा, बैच बैच आपको पता है साल में एक ही बैच आता है, साल में एक ही बैच आता है, ठीक है। तो वो बैच आई थिंक आपका जुलाई मतलब हाँ जुलाई के तो बाद ही स्टार्ट होगा, ठीक है। पता नहीं कब होगा लेकिन जुलाई के तो बाद ही होगा, ठीक है। कोई साल में एक ही आता है। मैं बनाने के तो बना सकता हूँ, जैसे आज मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया तो मैं पता है कल क्या बोलता, कल अनाउंस करता कि बेटा परमार 4.0 स्टार्ट हो रहा है। तो फिज़िक्स से तुम लोग का फिज़िक्स से तुम लोग का ख़त्म हो जाता 3.0 वालों का, और 4.0 वालों का स्टार्ट हो जाता। फिर अगले मान लो कि 15 दिन बाद फिर से मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करता तो फिर बोलता बेटा नया बैच से आ रहा है परमार, ये वाला बैच, ठीक है। आग लगा दो बैच, ठीक है, धमाका बैच, ठीक है, फलाना बैच, ढिमाका बैच, तो बना देता मैं, ठीक है। और वहाँ से फिर से एक नया बैच स्टार्ट हो जाता, ठीक है। तो उससे होता मतलब ये है कि उससे जो है आप लोगों को लगता है हो नया बैच स्टार्ट हो रहा है अब लेते हैं एनरोलमेंट, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, सेल जो होती है टीचर्स की वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए वो ये काम करते हैं कि जैसे ही ख़त्म होता है तो मतलब वो एक ही बैच में ही वो 4-5 बैच बना डालते हैं। ऐसे नहीं, ऑफलाइन कोचिंग में आपने देखा होगा, जाओ जाते हो तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, जैसे ही नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उनका नया बैच भी स्टार्ट हो जाता है कि भाई 2 बार पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैं फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ तो अगला बैच जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें फिर से मुझे फिजिक्स सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन अगर सोचो कि यहीं से मैं शुरू करता हूँ एक नया बैच तो मुझे फिजिक्स भी नहीं पढ़ानी पड़ेगी और बैच ही बन जाएगा। ठीक है। तो अब बस मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड ऑफ दिस इंक्रीज स्पीड टू दिस, तो एवरेज एक्सलेशन तो भाई 70 से 10 2 मिनट में, भाई इसको भी घंटे में करूँगा बिकॉज ये सब घंटे में, अच्छा ये मिनट में ही दे रखा है तो फिर मिनट ही लिख दो, ठीक है। अच्छा किलोमीटर कैसा दे रखा है, बड़ा गंदा तरीके से दे रखा है सच में, बहुत गंदा दे रखा है यार। किलोमीटर पर घंटा है, इसको किलोमीटर पर मिनट करना पड़ेगा नहीं। बहुत ही गंदा दे रखा है यार इसने तो, पर मिनट स्क्वायर में दे रखा है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, तो मिनट में तो यह है तो इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा इसको मिनट में चेंज करना है, घंटे से मिनट में, तो 60 से गुणा करना होगा। तो ये घंटे को मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुणा, ठीक है। तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, नहीं फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि 60 से भाग देना है यहाँ पर हमें, ठीक है। तो 10/60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 किलोमीटर पर मिनट, ठीक, यही आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 7/6 किलोमीटर पर मिनट। तो फाइनल है आपका ये, इनिशियल है आपका ये, 2 मिनट में काम हो रहा है, 6 आएगा एलसीएम ऊपर, ठीक है। तो 6/6/2 यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि 1/2 यानी 0.5 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है। बाई ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइन प्लेन में मोशन ऑब्जर्व करके किसने रिड्यूस किया दैट ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, बताओ जल्दी से। हाँ ट्रांसपोर्टेशन भी करेंगे, हाँ आएगा भाई आएगा, जल्दी आएगा। अरे भैया सारांश कितनी बार बोले, रुक जाओ अभी बुक के रिगार्डिंग, फिर बाद में मत बोलना कि सर जब मतलब इतनी अच्छी चीज़ लानी थी आपको तो फिर क्यों पहले नहीं बताया ये वो, फिर ठीक है फिर मत कहना। तो यहाँ पे बाय ऑब्जर्विंग मोशन तो ये हो जाएगा आपका, हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ, करने को लेने ले सकते हो, ठीक है। लेकिन एडवाइस जो मेरे रहेगी वो यही रहेगी कि थोड़ा सा रुक जाओ अभी, है ना। गैलीलियो गैलीलाई, ऑप्शन नंबर सी। The given equation provides the property of the motion of an object traversing a circular path. What is the v in this equation? तो v क्या है, डिस्टेंस है, सरफेस एरिया है, स्पीड है, फिर इंटेंसिटी है। तो v आपकी वेलोसिटी, ठीक है। तो सिंपल स्पीड हो जाएगी, ठीक है, स्पीड अगर वेलोसिटी नहीं है तो। द मोशन ऑफ डैश बॉडीज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म तरीके से एक्सेलरेशन हो रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है सेम टाइम पे सेम एक्सेलरेशन हुआ। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड थी, यहाँ पर मैंने 7 मीटर पर सेकंड कर दिया, नहीं कि 2 से मैं मेरी एक्सेलरेशन 2 की है, ठीक है। कितने टाइम में किया, मैं 5 सेकंड में किया मान लेता हूँ। फिर मैं 7 से 9 में कर गया, फिर से मैं 7 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड में, इसके लिए मैंने अगेन 5 सेकंड ही लगाया। तो अगेन मैंने किया तो एक्सेलरेशन या 2 का,
फिर यहाँ पे भी 2 का एक्सेलरेशन किया और सेम टाइम पे किया, राइट। तो ये फ्रीली जो फॉलिंग बॉडी होती है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी वो होती है जिसमें इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डैश इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नॉन एक्सीलरेटिंग होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेट तो कर ही नहीं सकता ना। डैश टाइम ग्राफ शो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो कौन सा टाइम ग्राफ है जो स्पीड दिखाएगा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है जो स्पीड दिखाता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपको वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दिखाता है बताओ जल्दी से, इसका स्लोप क्या दिखाता है और इसका एरिया क्या दिखाता है। तो स्लोप तो यार दिखाएगा वेलोसिटी टाइम का एक्सेलरेशन, और एरिया दिखाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 26 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो त्वरण किसके परिवर्तन की दर है, तो ये वेलोसिटी यानी वेग की परिवर्तन की दर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल, टैकोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर या फिर फ्यूल गॉज। तो अगर आपको डिस्टेंस को मेजर करना है तो आप ओडोमीटर का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अमंग द फॉलोइंग पेयर्स विच वंस डिनोट 2 स्केलर क्वांटिटीज़, तो इसमें से कौन 2 स्केलर क्वांटिटी को डिनोट करता है। तो अभी मोमेंटम तो ऐसे पढ़ा नहीं हमने, लेकिन डिस्टेंस और स्पीड तो पढ़ ही चुके हैं और दोनों स्केलर हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग दीज लिस्टेड फिजिकल क्वांटिटीज़, तो इसमें से वेक्टर की पहचान करनी है। तो वेक्टर की पहचान करनी है तो मास तो स्केलर है, ठीक है। एनर्जी पढ़ा नहीं है, डेंसिटी पढ़ी नहीं है, ग्रेविटेशन तो अभी रुक सकते हो बिकॉज ये सारे अभी हमने टर्म्स पढ़े नहीं हैं, जब पढ़ लेंगे तब। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है क्या, न्यूटन होती है फोर्स की, ठीक है। वॉट होती है पावर की, लाइट ईयर होती है डिस्टेंस की। याद आया, ज्योग्राफी में बताया था आपको मैंने, ये चीज़ ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। जूल होती है एनर्जी या फिर वर्क डन की, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, आई थिंक कितने क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चन है, 12-13। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं बिकॉज न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाई दिए हैं, ऑलराइट। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। आज का लेक्चर होता है यहीं पे ख़त्म, और मिलेंगे अब हम कल अगले लेक्चर में। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन देखेंगे। प्रकाश वर्ष, यस। कितना टाइम लेता है हमारा जो सनलाइट होता है, कितना टाइम लेता है अर्थ में आने में। सर CDS शॉर्ट क्लासेस स्टार्ट विथ साइंस इन पॉलिटी, रैंडम करेंगे, साइंस पॉलिटी ज्योग्राफी रैंडम, ठीक है। जो भी टॉपिक्स आप बोलेंगे आज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट पर हमारा ऑफिसर्स पे शॉर्ट, जो CDS के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए, ऑलराइट। 8.3 मिनट्स, बिल्कुल, यस। एक मिनट 8 सेकेंड नहीं सुप्रांश भाई, 8 मिनट 8.3 मिनट, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड मिलते हैं कल। रेगुलर रहें क्लास में, कंसिस्टेंट रहिएगा, ठीक है। तभी फिज़िक्स समझ में आएगी, नहीं तो फिर ऐसे नहीं समझ में आएगी ना, दिक्कत ही करेगी आगे जाके। तो आज का लेक्चर कर लिया है तो कल का भी समझ में आ जाएगा, कल का करेंगे तो परसों का भी, एंड सो ऑन। ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन हाँ कर लेंगे तो यह है कि एटलीस्ट श्योर हो जाएंगे इस चीज़ से कि हाँ यार एक मतलब फिज़िक्स से भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बना दूंगा, ऐसा नहीं कि डर लगा रहेगा कि भाई फिज़िक्स का आ गया तो, फिज़िक्स का आ गया तो, है ना। चलिए, थैंक यू एंड धन्यवाद, थैंक यू।